नमस्कार दोस्तों। हाजिर हैं एक नए सेट के लिए। इससे पहले जो है हमने देखा है कि रुक्मणी का जो टोटल 9 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये जो है 10वां सेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और अब रिवीजन की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रुक्मणी पब्लिकेशन जो है बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन माना जाता है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। वैसे हम आप लोगों के लिए रुक्मणी का और आपका जो चक्षु का दोनों का ही जो सेट जो है हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं डे बाय डे, जिससे हो पा रहा है, जैसा समय मिल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ देखिए पूरा, और अगर अभी नहीं देखे हो तो देखिए, आपको प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ हम हमारे चैनल आप कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जिससे आप चाहते हैं कि इसकी जानकारी उन्हें भी प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने सेट को पूरा कंप्लीट करते हैं देर ना करते हुए। और रिक्वेस्ट है कि कर लीजिएगा अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़। ये देख सकते हैं रुक्मणी का है सेट। इसके बाद देखेंगे कि ये जो सेट है ये आपका, इसमें जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपका 6 दिसंबर 2020 का। ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये 6 दिसंबर जो है 2020 का, 6 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है। बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI का, ठीक है। इसमें देखेंगे ये जो बेस्ट मेमोरी जो भी है आपका ये 6 दिसंबर 2020 का है। तो इसको हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तैयारी हमारी ही नहीं, ये तैयारी आपके लिए भी है, क्योंकि सिलेक्शन हमें ही नहीं आपको भी लेना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हैं और सारी जानकारियों को अच्छे से समझते हैं। सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग डिटेल में शेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम लोग टाइम देखते हैं अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम, डॉक्टर वर्गीज कुरियर का नाम विख्यात है किस चीज़ के लिए? डॉक्टर वर्गीज कुरियर का नाम जो है विख्यात है किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो श्वेत क्रांति के लिए विख्यात। किस चीज़ के लिए विख्यात है? श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति जो है इसके बारे में अगर क्या है, नहीं कुछ जानकारी अगर प्राप्त है, तो अगर इसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप क्या मतलब बताइएगा। अगर ऐसे बेसिकली कोई पूछा जाए तो ये पहला तो ये हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के लिए जो विख्यात हैं। लेकिन इसके अलावा जो है श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या जो है ऑपरेशन फ्लड जो है, इसी को ही जो श्वेत क्रांति कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि दुग्ध दुग्ध जो है, दुग्ध या फिर दुग्ध क्रांति जो है, या फिर ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड जो है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ये दोनों को आपको जो श्वेत क्रांति कहा जाता है। और ये बोला जाए कि शुरुआत कब होता है, तो ये आपको जो है 1970 में शुरुआत होता है। इसका कब होता है? तो 1970 में शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में जो है नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जो है कपड़ा धोने का साबुन में फिलर के रूप में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब जो है आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। किस चीज़ के लिए नहीं आता है? ये कपड़ा का साबुन के लिए जो ग्लिसरॉल का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को देखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के द्वारा जो है संरक्षित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग जो है दूषित जल के द्वारा संरक्षित नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये आप देखेंगे कि ये न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया जो है आपको जो दूषित जल के द्वारा संरक्षित नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 35 व्यक्ति ये देखेंगे, ये एक क्वेश्चन जो है ये आप लोग अपने से कर लेंगे, मैथ रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए समय देना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा जो है GK GS करेंट अफेयर ही आपके मायने रखता है। ये सारे क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग है ये लास्ट में अटैम्प्ट किए जाते हैं, ताकि जो है आपको अच्छे से हो जाए। देखेंगे कि ये आपका जो यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में जो है कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? इसका जो सही जवाब मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें आप लोग जो इसको खुद से सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके जो है इसका कमेंट हमें करिएगा कि हम भी देख सकें कि आप लोग सही में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो सही जवाब हो जाएगा स्यूडोमोनास। क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, स्यूडोमोनास जीवाणु जो है ये आपका जो है विनाइट्रीकरण का जो है प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे
कि निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को जो है योग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ठीक है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो इसका सही जवाब देखेंगे, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ये सभी हो गया, उपरोक्त की आय में परिवर्तन होता है, संबंधित जो है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है, या फिर जनसंख्या में वृद्धि होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये सभी होगा। ये तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ है क्या है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 9 नंबर देखेंगे दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है। दीपक पुनिया का संबंध जो है किस खेल से है। तो दीपक पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से है। किससे है। तो दीपक पुनिया का जो संबंध है किस चीज़ से है। तो दीपक पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से। किस चीज़ से है, तो कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 10 नंबर। ठीक है, पद्म भूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। पद्म भूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गायन से। किस चीज़ से है, तो गायन से है। ठीक है, जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है। पानी जब जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका सही जवाब है आपका जो है बढ़ता है। क्या होगा, बढ़ता है। जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या है, आयतन इसका जो है बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 12 नंबर में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ठीक है, आकृति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। भूकंप संभावित क्षेत्र जो है स्थित है, तो कहाँ पर है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ है, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। कहाँ है, तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। तो लोकसभा के सदस्यगण ही चुन सकते हैं। कौन चुन सकता है, तो लोकसभा के सदस्यगण जो है वो लोग चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका रोहित शर्मा को। किसको किया गया है, तो रोहित शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो है हमको कमेंट करिएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। सुआ जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो ये जो है फिजी की राजधानी है। कहाँ की है, फिजी की राजधानी है। एक चीज़ याद रखेंगे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जो है डच एवं अंग्रेज खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। ठीक है, फिजी की जो खोज किसने की थी, डच के अंग्रेज खोजकर्ताओं ने जो है फिजी की जो है खोज की थी, जो कि अंग्रेज और डच लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही को नहीं है। नौकरशाही की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है नौकरशाही की नहीं है। तो स्वैच्छिक सदस्यता जो है ये नौकरशाही की नहीं है। क्या किसकी नहीं है, नौकरशाही की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंग है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत,
ब्लॉक समिति, जिला परिषद, कौन से हो जाएंगे? तो 19 नंबर का सही जवाब होगा आपका जो है इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा गोवा में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो गोवा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर में। ठीक है, के सिवान डैश के अध्यक्ष है। के सिवान डैश के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है के सिवान? इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष है? तो इसरो के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? तो इसरो के अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे देखिए, कावेरी का हेमावती दिया गया है, गोदावरी का मूसी दिया गया है, महानदी का मांड दिया गया है, कृष्णा का आपका ये दिया गया है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बी हो जाएगा, गोदावरी का जो मूसी नहीं होगा। गोदावरी का मूसी नहीं होगा। गोदावरी की जो है सहायक नदी जो है आपका पेनगंगा है। पेनगंगा हो जाएगी, इंद्रावती हो जाएगी, प्राणहिता हो जाएगी, मंजीरा हो जाएगी, सबरी, पूर्णा, ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये मूसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है हम लोग 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी जो है कौन सी कंप्यूटर जनरेशन जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का आधारित है? ठीक है, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका 5वीं जनरेशन, 5th जनरेशन जो है। ठीक है, 5th जनरेशन जो है वो जो है पैरेलल हार्डवेयर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, तो उसके संगत साधारण ब्याज हैं। तो उसके संगत जो है साधारण ब्याज हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होगा आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ये आपका जो है क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थायमीन है। थायमीन क्या होता है? थायमीन क्या है? विटामिन आपका B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है या विटामिन B6 है? तो थायमीन क्या है? तो विटामिन B1 है। क्या है? विटामिन B1 जो है वो थायमीन है। उसके बाद लावेर कप जो है संबंधित है। लावेर कप जो है संबंधित है। तो लावेर कप किससे संबंधित है? तो लावेर कप जो है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लावेर कप जो है टेनिस से संबंधित है। एक चीज़ में ध्यान देंगे कि इंग्लैंड में 19वीं सदी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? लॉन टेनिस का जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचेंगे आपका 27 नंबर। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं का आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? लूटपाट के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंहार। किस चीज़ के लिए जो है? जनसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत द्वारा जो है तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका परम है। क्या नाम है? परम है। भारत के द्वारा जो है तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघवाद। क्या हो जाएगा? संघवाद है। बाकी बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद है, संघवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली जी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा सही जवाब? सौरभ गांगुली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम पनडुब्बी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो सही जवाब INS चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा?
INS चक्र हो जाएगा, ठीक है, INS चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। पंचायत घोषणा की जो है की थी, तो किसने की थी? तो मतलब कि घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? तो अगस्त 1932 को की गई थी। कब की गई थी? तो अगस्त 1932 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर में, ठीक है। मुफ्त पतन उदाहरण है। मुफ्त पतन जो है उदाहरण है। मुफ्त पतन उदाहरण है। मुफ्त पतन किस चीज़ का उदाहरण है? एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का जो है एक जो है उदाहरण है मुफ्त पतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर में, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है? तो सही जवाब होगा बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या है? 1000 मीटर पर क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 6.5 पर सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 36 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है इजराइल की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है इजराइल की मुद्रा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है शेकेल। क्या हो जाएगा? शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। क्या है? शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है 2019 के विजेता है? 2019 के विजेता है कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शेख हसीना है। कौन है? तो शेख हसीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर में, ठीक है। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? आगरा शहर के संस्थापक जो है कौन है? आगरा शहर के संस्थापक कौन है? 38 नंबर देखेंगे। आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा सिकंदर लोदी है। कौन है? तो सिकंदर लोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इटाईपू बांध जो है दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटाईपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ये देखेंगे, इटाईपू बांध जो है पराना नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पराना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो सही जवाब हो जाएगा स्वास्थ्य से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, ठीक है। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल जो है भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या नाम है? ठीक है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मेरी सहेली। क्या है? मेरी सहेली जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 नंबर, ठीक है। 2020 का जो है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? 2020 का सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार का जो है ये आपको किसे दिया गया? इसका जो सही जवाब है इसका सही जवाब है पैरासाइट को दिया गया। किसको दिया गया है? पैरासाइट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे D2O का अधिकतम उपयोग होता है कहाँ होता है? D2O का जो है अधिकतम उपयोग जो है कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में होता है। कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर में, ठीक है। बुश ब्लड घास जो है स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में जो है पाए जाते हैं। जो पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीव और अजीव। कौन से हो जाएंगे? जीव और अजीव। कौन हो जाएंगे? जीव और अजीव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर में, ठीक है। मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का जो है चयन नहीं किया था?
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का जो है चयन नहीं किया था? तो फूल की स्थिति का जो है इसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर देखेंगे। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, ठीक है। कब लॉन्च किया गया या फिर कहाँ, किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया, इसको अगर समझेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? किसने जीता है? जिसका जो सही जवाब है ये आपको देखेंगे PT उषा ने जीता है। किसने जीता है? तो PT उषा ने जीता है। किसने जीता है? PT उषा ने जीता है। निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम आपका जो है पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा फसल का खेत। क्या हो जाएगा? फसल का खेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर में, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत में जो है वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी जो है LCR परिपथ का जो है अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका जो है ये, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर का आपका जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो है गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन होता है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो बैरोमीटर होता है। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय जीव जो है राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको जो है गैंगटिक डॉल्फिन। कौन सा हो जाएगा? गैंगटिक डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर में, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? सत्य शोधक समाज को जो है निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिराव फुले ने किया है। किसने किया है? ज्योतिराव फुले ने जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर में, ठीक है। भारत में पैन कोड कुल डैश अक्षरों में जो है संख्याओं में बना होता है। भारत में पैन कार्ड जो है टोटल कितने अक्षरों में बना होता है? तो टोटल जो है 10 अक्षरों में यानी 10 शब्दों में बना होता है। जैसे देखे होंगे नंबर ऐसे तो मान लीजिए AFGHK, फिर उसमें 4 नंबर होता है, फिर ऐसा करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? नागरिक जो है ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण जो है कैसे करवा सकते हैं? सही जवाब है ई-मित्र के द्वारा जो है करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? ई-मित्र के द्वारा करवा सकते हैं। बाकी ये 58 नंबर देखेंगे, दिए हुए परिपथ में कुल परिरोध हैं कितने हैं? दिए गए परिपथ में टोटल कुल आपको जो प्रतिरोध हैं कितने प्रतिरोध हैं? तो इसमें देखेंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें सही जवाब जो है अब देखें 20/3 जो है प्रतिरोध है, ठीक है। इसके अलावा देखें निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जो है
ज्वालाकृत के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालाकृत के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जो है फ्यूजियामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फ्यूजियामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। अपाचे अपाचे हेलीकॉप्टर जो है निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? अपाचे हेलीकॉप्टर जो है निम्नलिखित में से किस देश का जो है उत्क्रमित है? तो ये केनरा बैंक सॉरी ये जो है किस देश का है? ये अमेरिका का जो है आपका उत्क्रमित है। कहाँ का है? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दो बैंकों का विलय हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है दो बैंकों का विलय हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विजया बैंक और देना बैंक। कि कौन कौन से बैंक का? विजय बैंक और देना बैंक का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर में। ठीक है, 62 नंबर। अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। क्या थी अवंती की राजधानी? उज्जैन थी। 1500 का जो है 7.5% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है आपका 45 हो जाएगा, कि 22.50 हो जाएगा, कि 47 हो जाएगा, कि 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चारों ही ऑप्शन जो है आपके पास है, इसको सॉल्व करके हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बाद सेबेस्टियन बेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटटेल जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है कि ये जो है फार्मूला 1 रेसिंग से है। फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देवदास। क्या हो जाएगा? देवदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? देवदास हो जाएगा। देवदास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर में। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का जो है प्रकार है? ज्वारीय ऊर्जा जो है निम्न में से किन संसाधनों के निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर् पुनः पुनर् पुनर्भरणीय पुनर् पुनर्भरणीय हो जाएगा। ठीक है, पुनर्भरणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो है किस स्थान पर था? तो ये जो है चंपारण में था। कहाँ पर था? ये चंपारण में था। ठीक है, कहाँ पर था? तो ये चंपारण में था। उनका पहला सत्याग्रह जो पूछा जाता है कहाँ पर था, तो ये चंपारण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर में। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नहीं है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति है। कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? तो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानों का जो उदाहरण है? ये जो है परतदार चट्टानों की जो है उदाहरण किसका है? परतदार चट्टानों का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? किस महिला ने तैयार किया है? तो सही जवाब हो जाएगा कि ओलंप दे गार्जस ने किया। किसने किया? ओलंप दे गार्जस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 71 नंबर में। ठीक है, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता था? तो इसका जो सही जवाब है पीवी सिंधु ने जीता था। किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर में। ठीक है, 72 नंबर में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1930 में किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जो है
और होची मिन्ह ने की थी। होची मिन्ह ने की थी, किसने की थी? होची मिन्ह ने की थी। क्षारीय मृदा धातुओं में से, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है बेरियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? Ba हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका रेणुका है। क्या है? रेणुका है। तो निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत जो है निम्नलिखित में से किस सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ जो है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। पादप में जलाइन उत्तरदायी है। पादप में जलाइन उत्तरदायी है तो क्या है? इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल में वहन के लिए। किस चीज़ के लिए है पादप? तो जल में वहन के लिए जो है आपका उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर का। ठीक है, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन है? रियासत का संस्थापक कौन है? तो यह सही जवाब हो जाएगा शहादत खान। कौन हो जाएगा? तो शहादत खान है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब है लोथल। कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। 7 वर्षीय युद्ध। ठीक है, 7 वर्षीय युद्ध जो है 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश के फौजी की हार हुई? कौन से देश की फौजी की जो है हार हुई उसमें? ठीक है, परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश के जो है फौजी की हार हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी फौजी की जो है हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एंटी टैंक मिसाइल है? तो सही जवाब हो जाएगा नाग। ठीक है, कौन सी है? तो नाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 से 81 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका सही जवाब जो है 22 भाषाएं जो है शामिल है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो यह 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, जिसको कि आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और इसको कमेंट के माध्यम से हमें बताने का काम करेंगे। वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? निम्न में से कौन सी कृति जो है कबीर की अमृतवाणी कृति जो है कबीर की वाणी का संकलन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखेंगे। 86 नंबर। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की? पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है किसने डिजाइन की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MB हनीफा ने की थी। किसने की थी? MB हनीफा ने की थी। किसने की थी? MB हनीफा में की थी। उसके बाद देखेंगे सेंटियागो राजधानी है। तो सेंटियागो जो है किसकी राजधानी है? ये चिली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये चिली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर में। ठीक है, इसमें देखें किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? किस आंग्ल के मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो इसका जो सही जवाब है इसका जो है
किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने जो है टीपू सुल्तान को मारा था? इस चौथा के युद्ध में मारा था। कहाँ पे मारा था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मारा था। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? इसका जो सही जवाब है ये आपको सर एंड्रयू फ्रेजर के जो है में शामिल हुआ था। क्या हुआ था? सर एंड्रयू फ्रेजर के जो है अध्यक्षता में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो सही जवाब होगा अंग की। किसकी? अंग की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये देखेंगे वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो 92 नंबर में। ठीक है, 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम भारत से नहीं है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि अगर इसके बारे में कि ब्रह्मपुत्र के अगर मान लीजिए भारत से नहीं है तो इसका कहाँ से क्या है? तो इसका उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के जो है पुरंग जिले से तिब्बत के जो है पुरंग जिले से जो है पुरंग जिले में स्थित जो मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे जो है यरलुंग यरलुंग तंसगपो जो है कहा जाता है। तंसगपो जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। ठीक है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच जो है स्थित है? किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के मध्य जो है स्थित है। किसके मध्य जो है? मंगल और जो है बृहस्पति के मध्य जो है ये आपका जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 नंबर। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो इसका सही जवाब होगा 12 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 12 सूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की जो है फुफुंगटो नदी का जो है जल विद्युत परियोजना जो है क्या है? मतलब ठीक है, जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका जो है दीक्षी है। क्या है? दीक्षी में है। ठीक है, दीक्षी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 97 नंबर। भारत में रेलवे जो है रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, यानी रेलवे की जो है शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है आपका जो है 1853 में हुई। कब हुई? 1853 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी गैस जो है हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका SO2। ठीक है, SO2 हो जाएगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है? SO2 की किस नाम से जानते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? रेडियो सक्रियता की खोज जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो इसका जो है बैकुरेल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बैकुरेल के द्वारा जो है की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईटीबीपी ने अपनी पेंगोंगा बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू की है? किस राज्य में साइकिलिंग की अभियान शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। क्या हो जाएगा? सिक्किम में। दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि हमने जो है सेट 10 जो है हमने रुक्मणी का कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा। अगर वीडियो देखा है
अगर तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब इसका प्रीवियस ईयर PYQ जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर अभी भी अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना है। फ्री है यार, कोई पैसा नहीं लगता, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।